ओके, हाय स्टूडेंट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाला होमवर्क में लिया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कॉमन रूट्स की जो कंडीशन होती है ना, एक बार उसको अच्छे से समझते होता क्या है। कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है, जस्ट वन रूट कॉमन, तो हम ये रेड वाली कंडीशन जो आपके सामने है रेड बॉक्स के अंदर, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। और अगर दोनों ही रूट्स कॉमन हो, दोनों ही रूट्स कॉमन हो, तो अपन ये वाली कंडीशन लगाते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ मैंने आपको ये बोला था कि ये जो रेड वाली कंडीशन है ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो याद नहीं रखना है तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? हम कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करेंगे, और एक और तरीका है, वी विल यूज दैट। मैंने ये वाला जो मेथड था, ये वाला जो फॉर्मूला था, वो कौन सी मेथड से लाया था मैंने? याद करो। आई यूज्ड कॉमन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू इवेल्युएट दिस फॉर्मूला, राइट? ठीक है ना, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया था, बस इतनी बात ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इवेल्युएट किया था। और बोथ रूट्स कॉमन जो है, दैट वाज सिंपल एक्चुअली, वो तो सिंपल था, ये आप याद रख सकते हो। दिस इज इजीली रिमेम्बरेबल। ठीक है, इसको याद रखा जा सकता है। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि फाइंड के फॉर विच दीज टू इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन। एक्चुअली जस्ट हैव रूट्स कॉमन, तो हम लोगों ने उसमें केसेस लिए थे, आपको याद होगा, दो केस लेके चेक करना पड़ा था कि यार रूट्स कॉमन है तो दोनों ही कॉमन है या एक कॉमन है। तो दोनों कॉमन के लिए हमको कुछ मिला नहीं था, नॉनसेंस मिल गया था। एक कॉमन के लिए हमने चेक कर लिया था, एंड वी टुक टू केसेस कि इसके तो रूट अपन निकाल पा रहे थे, है ना? तो इसके रूट्स अगर अपन निकाल पा रहे थे, तो हम लोगों को पता चल गया कि रूट इसका -2 आएगा या हाफ आएगा। तो अब दोनों में एक ही रूट कॉमन है, तो या तो -½ कॉमन रूट हो सकता है, या तो हाफ, सॉरी, -2 कॉमन रूट हो सकता है, पार्डन, या तो हाफ कॉमन रूट हो सकता है। तो यार दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों को कॉमन रूट बना, मतलब -2 कॉमन रूट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि लेट द कॉमन रूट भी -2, और -2 कॉमन रूट है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करा, के का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि के का वैल्यू जब ये होगा ना 7/4, तब कॉमन रूट -2 होगा। और जब हम लोगों ने बोला कि जब x इज इक्वल टू हाफ कॉमन रूट होगा, तो हाफ कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन में डालना है। नीचे वाली इक्वेशन में डाल के कोई फायदा थोड़ी होगा, वहां पे तो हाफ रूट है, वो तो जीरो मिल जाएगा आपको। ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे जब अपन, तब आपको मिलेगा कुछ आइटम, वो जीरो होना चाहिए, है ना? तो उसके हिसाब से अपन ने ये ऊपर वाली इक्वेशन में डाला, और डालते ही, रूट डालते ही आंसर जीरो आना चाहिए, है ना? ओके। तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा -11/4, नहीं, -11/8। इसका मतलब क्या है? जब के का वैल्यू -11/8 होगा, तब कॉमन रूट विल बी हाफ, कॉमन रूट विल बी हाफ। इज दैट ओके? चलिए, फिर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था, यहां पर भी अपन साक्षात रूट निकाल पा रहे थे इसका, लेकिन ना इसका रूट इमेजिनरी आया था। अब आपको मैंने इमेजिनरी के केस में पूरा करके बताया था, आपको करने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी का केस बेटा बड़ा आसान होता है। एक रूट 2 प्लस आयोटा होगा तो दूसरा 2 माइनस आयोटा होगा। अब सिंगल, यहाँ पे बोला है अ रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, राइट? एक रूट कॉमन है तो अब एक रूट कोई भी कॉमन हो सकता है ये 2 प्लस आयोटा कॉमन हो दोनों में। तो हमने सोचा कि 2 प्लस आयोटा दोनों में कॉमन होगा। तो 2 प्लस आयोटा, अगर सेकेंड वाली इक्वेशन का भी रूट 2 प्लस आयोटा हुआ एक रूट, तो सेकेंड रूट उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए, 2 माइनस आयोटा। फिर अपन ने देखा कि अरे ऐसा करेंगे तो भाई चारों रूट, मतलब दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे तो अपन बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। अब देख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे अपन ने ऐसा यूज नहीं करा, कुछ रटा नहीं है। बोथ रूट कॉमन अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने खुद का दिमाग लगा के निकाला कि बोथ रूट कॉमन क्यों आ रहे हैं। इज दैट ओके? फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट देन शो दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। इसमें और इसमें एक कॉमन रूट है ना? तो एक कॉमन रूट होगा, मान लेते हैं कि इसमें एक रूट अल्फा है, इसमें भी एक रूट अल्फा है, एंड दूसरा रूट इसका बीटा है, और इसका बीटा नहीं है, इसका गामा है। आपको एक ही कॉमन रूट बोला है और दूसरा रूट अनकॉमन है। अनकॉमन मतलब डिफरेंट होता है। ये आपका कुछ सिनेरियो चल रहा है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन।
ओके, then show that the equation parent common roots are the roots of this equation. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करते हैं। ओके, प्लीज टेल मी, किसी का अगर आंसर आया हो, किसी ने ट्राई भी किया होगा थोड़ा सा भी, तो यू विल गेट द आंसर। ऐसा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है, एक डेटा मिसिंग है, विच यू शुड राइट, कि यहाँ पर b और c का वैल्यू दे आर नॉट इक्वल। एक छोटा सा डेटा मैंने लिखा नहीं था, आई फॉरगॉट टू राइट इट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। देखिए, अभी ना बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप सुनोगे अगर, तो ही आप कॉमन रूट के क्वेश्चन फ्यूचर में कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा चलिए, देखो यहाँ पर अपन है ना साक्षात रूट नहीं निकाल पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, यहाँ पे आप रूट्स निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं पता है, देखो मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम कंसंट्रेशन के साथ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला एक बार लगा के देखिए क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं ना, क्या पता आंसर आ जाए। आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अपने को, तो ये वाला फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। यार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया? कैसे आया? अभी अभी मैंने आपको बोला था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आया है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या करा था, दोनों इक्वेशन में अल्फा करके रूट रखा था। दोनों का कॉमन रूट अल्फा था ना, याद करो, कॉमन रूट अल्फा था। तो मैंने क्या करा, दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करा था। तो अल्फा रखने पे आपको ये वाला आइटम मिला पहले, और फिर ये वाला आइटम मिला, तो अल्फा रखने पे तो 0 आ जाएगा। फिर अपन लोगों ने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी थी, है ना, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी थी, और मेथड कौन सा चूज करा था अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हम लोग चाहते तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, बट अपन ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करा। यार तीनों से आंसर तो सेम आता है, क्लास 10th में अपन लोग सॉल्व करके देख चुके हैं। तो आप मेरी बात अब ध्यान से रखोगे अगर आप, तो आपका आईआईटी के क्वेश्चन में कॉमन रूट का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। मेरी बात क्या है कि आप हमेशा कॉमन रूट अल्फा मान लिया करो, कॉमन रूट अल्फा मान लिया करो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की जगह एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। मैं आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, हो सकता है आपने मेरी बात सुन ली हो, आपको 30% समझ में आ गई हो। ठीक है, तो बचा हुआ 70% अभी समझते हैं। सबसे पहले आपका प्रोसेस होना चाहिए कि लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। ठीक है, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो कॉमन रूट अगर अल्फा है, तो अनकॉमन रूट क्या हो जाएगा? अनकॉमन रूट हो जाएगा, आई डोंट केयर एक्चुअली, अपने को अनकॉमन रूट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉमन रूट से ही मतलब था। ठीक है, सुन रहे हो ना आप लोग? तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो अगर कॉमन रूट अल्फा है, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो दोनों में अपन डाल देते हैं अल्फा। अब देखो मैं प्रोसेस वही कर रहा हूँ जो मैंने डेरिवेशन के समय करा था, सुन नहीं रहे हो आप लोग? अरे इसका फॉर्मूला जो था ना बड़ा सा, जो मैंने आपको बोला था कि नो नीड टू रिमेम्बर, उसका डेरिवेशन कैसे किया था मैंने? अल्फा डाला था दोनों में। तो अब मैं वही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन साक्षात रूट निकाल ही नहीं पा रहे, एबीसीडी के टर्म में देखो ना, यहाँ पे बी सी फंसा रखा है, रूट निकाल ही नहीं सकते आप। तो आपको इस प्रोसेस से जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, पुट अल्फा एंड यूज एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह एलिमिनेशन यूज कर लीजिए। तो अपन अल्फा ऊपर डालेंगे और नीचे डालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और नीचे डालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा
प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज करा था, है ना, कि उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज करा था। वो तो यार फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, ठीक है, जस्ट टू डिराइव द फॉर्मूला। बट डिराइव करके हमको पता चला कि अबे ये तो याद ही नहीं रख सकते तो कुछ और ढूंढो, वैसी वाली बात है। ओके, एनीवन टेल मी, यहाँ पे कितने अननोन है अपने पास, हाउ मेनी अननोन्स डू वी हैव टू अननोन्स, एक अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा। अल्फा स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक अल्फा, दो अननोन है अपने पास। यही एक्स का काम करता था और ये वाई का काम करता था। चेक करो जल्दी से आपकी स्क्रीन के सामने जो चीज लिखा हुआ है, क्या आपको वो चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई में दो इक्वेशन लिखी हुई है यार, ऐसा ही समझ लो, दो इक्वेशन दो अननोन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज करना प्रेफर करूंगा यहाँ पे। इनफैक्ट आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, इन दोनों इक्वेशन में से कुछ एक एलिमिनेट कर देना चाहिए, या तो एक्स अल्फा स्क्वायर या तो अल्फा। व्हाट शुड आई डू एग्जैक्टली, एनीवन जो मेरे को गाइड कर सकता है। अल्फा। अल्फा की अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को करने के लिए क्या करूं मैं, बताइए, व्हाट शुड आई डू। सब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, खत्म। ये तो क्लास 10th में भी किया है अपन ने। तो ये इतनी सी, बस सिर्फ इतना सा घरेलू नुस्खा है ये घरेलू नुस्खा ही तो हुआ। इतने से घरेलू नुस्खे से आप कॉमन रूट के क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। सही में मजाक नहीं करो, देखो, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, ताकि ये जो अल्फा स्क्वायर है ये गायब हो जाए, कट जाएगा ना, तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, साइन चेंज होता था, ये कट गया, ये कट गया, तो बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस इधर क्या आ जाएगा, सी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, सी माइनस बी जब उस तरफ जाएगा तो वो बी माइनस सी बन जाएगा, है ना, तो ये बी माइनस सी बन जाएगा, और बी माइनस सी इंटू अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस सी। यस और नो, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, क्या ये बी माइनस सी और बी माइनस सी को मैं काट दूं, बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी, क्या मैं इन दोनों को कट कर दूं, यस और नो। हाँ बिल्कुल कट कर सकते, क्यों, क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है। मतलब अगर दोनों बराबर होते तो ये ऊपर 0 आ जाता और नीचे 0 आ जाता, तो दो जीरोस को आप काट ही नहीं पाते। अब देखो अपन बड़े हो चुके हैं ना, क्लास 10th में अपन काटने से पहले सोचते नहीं थे, काट दिया। अब क्लास 11th में काटने से पहले सोचना पड़ेगा कि जो नंबर्स को आप काट रहे हो, जो टर्म्स को काट रहे हो आप, है ना, वो इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल मतलब वो जीरो ना हो, ये जीरो ना हो जाए, ये जीरो ना हो जाए, तो ध्यान रखिए इस चीज का। वैसे यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, काट दिया तो 1 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया मेरे पास, देखो इधर हर कोई, एवरीवन, क्या है ये, व्हाट इज अल्फा, ये तो कॉमन रूट था। अल्फा क्या था, कॉमन रूट था। अरे यार, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, और उसका वैल्यू आ गया मेरे पास सीधे 1, एलिमिनेशन मेथड से कॉमन रूट पता चल गया मेरे को। कॉमन रूट मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, यस और नो। तो कॉमन रूट अगर 1 है तो व्हाट आई विल डू नाउ, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन बोथ द इक्वेशंस। पुट x इज इक्वल टू 1 इन बोथ द इक्वेशंस। अरे भाई, जब अल्फा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, सोच कर देखो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो एक कम से कम सेटिस्फाई तो करा दे। चलो सेटिस्फाई तो करा ही देंगे। मेरे पास एक्चुअली रूट्स आ गए हैं, अब आप लिखना छोड़ दे, प्लीज स्टॉप राइटिंग। एक रूट आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1, इसका भी एक रूट आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1। तो क्लास का कोई भी बच्चा ये वाली इक्वेशन का सेकंड रूट मुझे बता सकता है, दूसरा रूट, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट आप बता सकते हो क्या मुझे, एनीवन, सच में बता सकते हो आप लोग, आप में से हर बच्चा केपेबल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट से सोचो, हिंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से सोच के बताइए, चलिए जल्दी से। एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, सी होगा, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोमल इज ऑल्सो सेइंग सी। देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहता है कि अगर एक रूट अल्फा है
और दूसरा रूट लेटेस्ट से बीटा है ना, लेटेस्ट से एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा मान लो इसका, और इसका दूसरा रूट आप मान लो गामा। तो अगर इसका दूसरा रूट बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब सी अपॉन वन। अरे यार, सी अपॉन ए मतलब यहाँ पे वन हो गया ना। नाइस। पीयूष इज ऑल्सो सेइंग सी आएगा। हाँ देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन वन। और अल्फा तो अपने को पता ही है, अल्फा का वैल्यू तो हमें अच्छे से पता है कि अल्फा का वैल्यू वन है। और अगर अल्फा का वैल्यू वन है, अगर अल्फा का वैल्यू वन है तो वन यहाँ पे पुट कर दो, इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। तो मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ गया, सी के बराबर आ गया। बीटा का वैल्यू सी के बराबर आ गया, तो दूसरा रूट तो सी आ गया मेरे पास। और यहां से सिमिलरली, सिमिलरली आप लोग गामा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। टेल मी एनीवन, गामा का क्या वैल्यू आएगा। गामा का वैल्यू बी आएगा। समृद्धि सिंह बी, कोमली सिंह बी, ग्रेट। पीयूष इज ऑल्सो सेइंग बी। आ रही बात, समझ में आ रही ना आप सबको। मैं यहाँ पर देखो एक भी फॉर्मूला रट नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज से एक साल बाद या 2 साल बाद हमें फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, हमें कंसेप्ट याद रहेगा। देखो, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट गामा है सेकंड इक्वेशन का, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी अपॉन वन। बी अपॉन वन मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन वन मतलब बी। अल्फा का वैल्यू कितना बेटा, वन, तो वन इंटू गामा कितना हो जाएगा, बी, है ना। तो यहाँ से गामा का वैल्यू बी आ गया, तो सेकंड रूट क्या आ गया, बी अपने पास। अब यहाँ पे क्या बोला था आपको, देन शो दैट, then show that their uncommon roots are the roots of this equation। अनकॉमन रूट्स कौन कौन से हैं, वो जो भी होंगे अनकॉमन रूट, वो इस इक्वेशन के रूट होंगे। बेटे क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि व्हाट आर द कॉमन रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट क्या है, अल्फा। अल्फा, अल्फा क्या है, कॉमन रूट। तो अनकॉमन रूट क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द अनकॉमन रूट, बीटा एंड गामा। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ये बीटा है ना, और ये गामा। ठीक है, ये दोनों अनकॉमन है, दे आर नॉट कॉमन। तो ये अनकॉमन रूट जो है ना, इन अनकॉमन रूट से मतलब बीटा और गामा से बनने वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, समझ रहे हो, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट बीटा और गामा होंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होनी चाहिए। इज दैट ओके। ठीक है, तो बीटा अपने पास वैल्यू आ गया सी और गामा का वैल्यू आ गया बी के बराबर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू वन इन बोथ द इक्वेशंस। हम लोग दोनों इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू वन डाल भी सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू वन को मैंने इक्वेशन नंबर वन में भी डाला और टू में भी डाला। दोनों में डाल के देख लेता हूँ ना यार, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हाथ लग सकता है। तो वन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे अगर अपन, तो देखिए दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां वन डाल दो, अल्फा इज इक्वल टू वन। तो क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी। वन स्क्वायर वन होता है, बी इंटू वन बी हो जाएगा, और सी तो सी है, तो वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वन प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा। यहां से अपने को एक रिजल्ट मिलेगा, बी प्लस सी का वैल्यू है माइनस वन के बराबर। यस और नो। सेकेंड इक्वेशन में डालोगे अगर आप, तो देखो यहाँ पे प्लीज सामने देखिए, देख नहीं रहे हो आप लोग, वन प्लस सी प्लस बी आएगा, इज जीरो। सेम सेम रिजल्ट है ना, वन प्लस सी प्लस बी या वन प्लस बी प्लस सी। तो सेकंड में डालने का कोई फायदा नहीं। तो बोथ की जगह इन आइदर लिख दो, इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं वन बोल देता हूँ। नाउ अनकॉमन रूट्स, जो अनकॉमन रूट्स है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with their uncommon roots। दैट इज, अनकॉमन रूट क्या थे बेटा, बीटा एंड गामा। अच्छा, तो बीटा का वैल्यू क्या आया था अपने पास, मैं भूल गया, रुको ऊपर क्या लिखा था मैंने, सी, और गामा का वैल्यू बी। बीटा इज इक्वल टू सी एंड गामा इज इक्वल टू बी। तो बीटा और गामा से अपने को, हाँ सेम आंसर आएगा आपका। इससे इक्वेशन बनाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यस और नो।
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बताइए, दो रूट्स पता है आपने को, अरे रूट्स गिवन है, इक्वेशन बनाना है, रूट्स गिवन है, इक्वेशन बनाना है, रूट्स क्या है अपने पास, रूट्स है सी एंड बी, तो सी और बी यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सी प्लस बी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। ठीक है, बस खत्म। अच्छा सी इंटू सी प्लस बी का वैल्यू अपने को पता है, देखो इधर हर कोई, बी प्लस सी का वैल्यू -1 अभी अभी निकाला था, तो यहाँ -1 रख दो, यहाँ जैसे ही -1 रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1x प्लस बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब अनकॉमन रूट से जो इक्वेशन बन रही है वो ये होगी, ये अपने को प्रूफ करना था, और शायद अपन ने ये प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था आपको। इनफैक्ट आपको एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे, तो यू हैव टू मैच, कोई ना कोई ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन ऑफ कॉमन रूट्स था। क्वेश्चन मुश्किल था क्या, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने बहुत सारा कॉमन सेंस लगाया है। जिस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगता है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि कॉमन सेंस हर किसी के पास थोड़ी होता है। हर कोई सोचता है फॉर्मूला लगा दूं मैं, लॉजिक से कोई जाने की कोशिश नहीं करता है। मैं आपको फॉर्मूला लगाने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपको एक भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख गया ना कि मैंने आपको वो बड़ा सा फॉर्मूला यूज करवा दिया, तो आप बोल देना कि सर आपने जो बोला था आपने उससे हटके करा दिया। बिना फॉर्मूले के हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब अपन आज के बाद से याद रखेंगे कि कॉमन रूट को हमेशा क्या मान लो, अल्फा, और एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, नहीं सुना किसी ने, आज के बाद कभी भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आएगा, कभी भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, और वो जो कॉमन रूट है उसको दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे। भाई जब दोनों ही रूट्स कॉमन है मतलब दोनों का रूट है, तो दोनों में अल्फा डाल दो, एंड ट्राई टू एलिमिनेट आइदर अल्फा स्क्वायर और अल्फा। यस और नो, कर पाओगे अब? तो अपन यहां पे लिख लेंगे, यहां पे अपन टिप लिख लेंगे, एंड दैट टिप इज कि फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है, दिमाग की बत्ती जला दो, लिखो फॉर कॉमन रूट्स क्वेश्चन, खुद से लिखो यार, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, चलो मैं भी लिख देता हूं, फॉर कॉमन रूट्स क्वेश्चन, क्या करना है आपको, लिखो यहाँ पे, assume alpha as common root and use elimination method, बस। ठीक है, तो ये एक पत्थर की लकीर हो गया है, इसको आप मिटा नहीं सकते, है ना। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो आपको यही तरीका यूज करना है, डू नॉट, यहाँ पे आगे लिख लो, डू नॉट मेमोराइज द फॉर्मूला गिवन इन द नोट, क्लास नोट्स। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दिया था, ताकि आपको बुक्स वगैरह में दिखे, मॉड्यूल में दिखे, तो आप मेरे से आके पूछो ना कि सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया क्यों नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, बट उसका यूज करना मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, ओके, जस्ट फॉर वन रूट कॉमन के लिए ये वाला तरीका अपन यूज करेंगे नाउ। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, जस्ट अ मिनट यार, लेट मी थिंक समथिंग, क्वेश्चन कहाँ गया, वो मिस हो गया मेरे पास से। ओके, यस, दिस इज इट। पहले अपन एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ओके। हाँ लिखिए, इसको प्लीज कैंसिल कर दीजिए, मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन दे रहा था मैं, जो आपको मैं दे चुका हूँ। देखिए, इफ द इक्वेशंस, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यही लिखो, यही लिखो, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन
पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्यू is equal to 0, have both roots common. ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खुद से करें, ठीक है, जब तक मैं एक नया क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। सो डू दिस योरसेल्फ, अभी के अभी आप करें इसको, क्योंकि इसमें क्या लिखा है देखो ना, लास्ट लाइन पढ़ो तो सही, बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है ना यार। साकेत का तो आंसर भी आ गया है, गुड। मैं आंसर अनाउंस नहीं करूंगा, बट आपका आंसर करेक्ट है। इफ द इक्वेशंस 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4x साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से करके रख लो ना, और अगला वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हैव वन रूट कॉमन, and the second equation has equal roots. Second equation has equal roots. Find all the possible value of all the possible values of theta in the interval. अब यार इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल आना चाहिए इन द इंटरवल 0 to π। ओके, कोमल का भी आंसर आ रहा है, सत्यजीत का भी आ रहा है, साकेत का भी आ रहा है, गुड, वेरी गुड। सेकंड वाला इक्वेशन आप लोग कॉपी करके रख चुके होंगे या कर रहे होंगे, सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट इफ यू हैव डन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए इतनी ही जगह इनफ है। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन। दोनों रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती थी बताइए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, खत्म। और कुछ सोचना है सर कभी इसमें? नहीं, नो सेकेंड थॉट, यही वाला थॉट आप लगाएंगे और इसी से आपका आंसर आना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? दोनों रूट कॉमन में सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो देखिए, दोनों रूट कॉमन में आप क्या करोगे, a1 मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है p और इधर है 3, तो p/3, b1/b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 5/10, और c1/c2 क्या हो जाएगा, 2/q। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अपने को क्या पता चलेगा कि p/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/q। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से इक्वेट कर दो, तो p/3 इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से p का वैल्यू पता चल जाएगा अपने को 3/2, और 2/q इज इक्वल टू हाफ, तो q का वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, खत्म भाई, इतना ही है। है ना? तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट
कंसेप्ट सीखने के पर्पज से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। ओके, सेकंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको अपन ट्राई करते हैं। आप लोग एक बार कॉपी करके थोड़ा सा बस सोचो उसमें। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका आंसर निकल जाना चाहिए, आंसर नहीं निकलेगा, इतना आसान भी नहीं है वो। बट थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा परेशान हो जाओ उस क्वेश्चन को देखकर। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, परेशान इसलिए होना चाहिए, तभी आपको वैल्यू समझ में आएगी ना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ओके, किसी का कमेंट तो आया है। ओके, पीयूष का आंसर भी आया है, बट 3/4 नहीं आएगा पीयूष, 3/2 आएगा। चेक करो। ओके, वेटिंग रूम में अभी आ रहे हैं बच्चे कुछ कुछ। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। इफ द इक्वेशन दिस, बेटे अब आप मेरी बात है ना ध्यान से सुनोगे, मैं आपको बहुत मिलियन डॉलर कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। मिलियन डॉलर। माई मिस्टेक, आई टाइप्ड। ओके, आपने गलती से 4 टाइप कर दिया था, कोई बात नहीं, आपको मैंने माफ कर दिया। अभी ये क्वेश्चन जो है ना, ये मिक्सचर है, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया है। अभी ट्रिग्नोमेट्री घुसा दो तो थोड़ा सा दिमाग खराब होता है क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करो बेटा, अब इधर देखो। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। इसको आप ट्रीट करो कि ये कांस्टेंट की तरह है, दीज आर जस्ट लाइक नंबर्स। लेकिन ना असली मेरा कंसर्न है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से बनता है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स। ऐसे ही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही तो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वाड्रेटिक का। वो तो दिखाई दे रहा है मुझे, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो ना, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस कांस्टेंट। हो गया, ये क्वाड्रेटिक तो है। और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, देखिए, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके, so this is a quadratic equation, definitely it is a quadratic equation. now now listen to me very carefully. अब आपको बोला है कि दे हैव वन रूट इन कॉमन एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई दे हैव वन रूट इन कॉमन, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, ठीक है, समझ गए। इक्वल रूट्स, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल। देखो अभी मैंने आपको क्या टिप दिया था बच्चों, कि आप कॉमन रूट को अल्फा मान लिया करो, assume alpha is the common root and use elimination method, right? तो आपका मन करेगा कि सर आपने वो सिखाया था, एक बार अप्लाई करते हैं। लेकिन ना बेटे, क्वेश्चन, हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको पूरी क्वेश्चन में से वैरायटी ही दे रहा हूँ। आपने देखा होगा ना, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा पिछले क्वेश्चनों से, अब तक तो नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत शानदार टिप समझाना, एक बहुत शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। आप लोग लिखना छोड़ दिए, स्टॉप राइटिंग, पेन अपना रख दीजिए, सिर्फ स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो कोएफिशिएंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, जब इसको एक्सपैंड करेंगे, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा इस क्लास में कि ये तीनों जो हाईलाइटेड कोइफिशिएंट है, जस्ट द हाईलाइटेड कोइफिशिएंट, इग्नोर एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ये जो ग्रीन वाला एक्स स्क्वायर और एक्स है इसको इग्नोर करो, जस्ट द हाईलाइटेड पोर्शन। अगर ये तीनों हाईलाइटेड कोइफिशिएंट्स जो इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आंसर आएगा, एनीवन? फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करें। यस, देखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, साइक्लिक है। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर।
सब तो कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी। अरे सब कट पिट के जीरो हो गया। देख लो, लिखे रहने देता हूँ मैं। सब कट पिट के जीरो हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है ना, ऐसी इक्वेशन होती अद्भुत इक्वेशन। कैसी होती है? अद्भुत इक्वेशन होती है। अद्भुत समझते हैं आप? सच में यूनिक, है ना, शानदार इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशनों में क्या फंडा होता है कि सारे कोएफिशिएंट का सम जीरो है। सारे कोएफिशिएंट का सम जीरो है। अच्छा, कोएफिशिएंट का सम जीरो है मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब यह होता है कि इसका एक रूट जरूर x इज इक्वल टू वन होगा। क्यों? क्यों वन होगा बताइए? कॉमन सेंस नाम की चीज होती है। क्योंकि जब मैं x की जगह वन रखूंगा, सोचकर देखो, जब मैं यहां पर x की जगह वन रखूंगा और यहां पर भी x की जगह वन रखूंगा, तो बचेगा क्या? सारे येलो वाले पोर्शन। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? येलो वाले कोएफिशिएंट ही तो बचेंगे। और येलो वाले कोएफिशिएंट का सम क्या होता है? जीरो। अरे यार यहाँ पे दिख रहा है ना, इन सबका सम मैंने आपको करके बताया, अभी यहाँ पे मिटा दिया है भले ही, बट करके बताया था, जीरो होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि येलो वाले कोएफिशिएंट्स कब बचेंगे? जब आप x की जगह वन डालोगे। जैसे ही आप x की जगह वन डालोगे, आपके पास सिर्फ कोएफिशिएंट बचेंगे और कोएफिशिएंट का सम जीरो है। और कोई भी नंबर को डालने से अगर इक्वेशन जीरो हो जाती है, सब कुछ कट पिट जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो नंबर क्या होता है? रूट होता है। तो x इज इक्वल टू वन एक रूट अपने को सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। और एक बहुत शानदार मिलियन डॉलर ट्रिक भी समझ में आई अपने को आज। क्या आप उस ट्रिक को लिखोगे? लिखिए। ठीक है, सो दिस इज टिप एंड ट्रिक बोथ। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपको कोई किताबों में ऐसा लिख के नहीं बताएगा। ठीक है, अपने नोट्स को बड़े अच्छे से सुंदर से सजा लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शायद ही कोई बुक में मिलने वाली है। इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम of all the coefficients is equal to 0, the sum of all the coefficients is equal to 0, then x is equal to 1 is one of its is one of the roots of that equation. समझ में आया क्या? यस और नो? अरे नई चीज सीखने को मिल रही है अपने को यार। मैं जान रहा हूँ ये चीज कि इट्स, आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया का नया सीखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन कितना अलग है। भाई यही तो आईआईटी का एग्जाम है यार। आईआईटी के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में फर्क होता है ना। ऐसा थोड़ी कि जो आपने एनसीईआरटी में देखा वही का वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा एग्जाम में। ऐसा थोड़ी, वरना तो फिर हर बच्चा आईआईटी में होता है। आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट टिप। इफ इन a quadratic equation the sum of all the coefficients is equal to 0, then x is equal to 1 is one of the roots। ये टिप आप याद रखेंगे आज के बाद से। सिंपल सी टिप है। आपको जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू हैव टू लुक द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं बेटा, आप सॉल्व करना पक्का? तो अगर इसका एक रूट वन है और क्वेश्चन में क्या दिया है, दे बोथ हैव वन रूट इन कॉमन, दे बोथ हैव वन रूट इन कॉमन एंड द सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओ हो, ये तो अपन ने देखा ही नहीं। ये वाली चीज तो हम मिस कर दे रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया? एनीवन? सेकेंड इक्वेशन का एक रूट तो मेरे को पता चल गया बाय ऑब्जर्वेशन, बाय कॉमन सेंस, वन। और अभी अभी पता चला कि दोनों रूट सेम है, तो दूसरा रूट भी क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। वन। दूसरा रूट भी वन होना चाहिए। वेरी गुड। अब आपको बोला है कि ये वाले इक्वेशन में और ये वाले इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बताइए कॉमन रूट क्या होगा? वन। वन ही होगा भाई, इसके दोनों रूट वन है ना, तो उसमें से कोई भी कॉमन ले लो भाई, कॉमन रूट तो वन ही आएगा। तो कॉमन रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका एक एक रूट आ जाएगा वन, दूसरा रूट क्या आएगा? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, हो सकता है कुछ और आ जाए, बट एक रूट तो डेफिनेटली वन आएगा और दूसरा रूट हो सकता है बीटा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन कितना अलग था। ये क्वेश्चन बोथ रूट्स कॉमन की तरह नहीं था। ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा। ये क्वेश्चन में साक्षात रूट भी अपन नहीं निकाल पाए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने साक्षात रूट थोड़े अलग तरीके से निकाले।
समझ रहे हो, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें साक्षात रूट डायरेक्टली नहीं निकल रहे थे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से निकल पाए बाय यूजिंग कॉमन सेंस। तो अगर वन इसका ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? वन उसको सेटिस्फाई करेगा तो करा दूं पक्का? तो चलिए लिखेंगे अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू वन इज द रूट of equation 1, x is equal to 1 is the root of equation 1, hence it will satisfy it. Hence it will satisfy it. बेटा मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बाद, जेई मेंस और एडवांस के, तो आप लोग देखोगे और बोलोगे कि सर आपने जो कराया है उससे तो आसान क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो। साकेत आपका जो आंसर आया है, आई थिंक दैट इज करेक्ट, आई थिंक दैट इज करेक्ट, बट आई हैव टू सॉल्व इट माई सेल्फ टू कन्फर्म इट। ठीक है, तो देखते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, इसका रूट है तो आप इसमें वन डाल दो। वन डालोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 × 1 स्क्वायर मतलब 4, 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, 4 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 × 1 sin थीटा, तो -4 sin थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 +1। अच्छा, तो अपन ने क्या करा है, ये वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू वन डाल दिया है। और जैसे ही आप x इज इक्वल टू वन डालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अरे यार कम ऑन, वन अगर रूट है तो आंसर 0 आ जाना चाहिए ना। यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको फैक्टराइज करना मुझे, टेल मी साकेत इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? सर 2 sin थीटा इंटू 2 sin θ - 1 और फिर सेम थिंग इसका होल स्क्वायर है। हाँ, 2 sin θ - 1 का होल स्क्वायर आएगा। थैंक्स यार, ऑब्जर्वेशन है ना, देखो मैंने तो देख लिया डायरेक्टली, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ए स्क्वायर फिर +b² और -2ab। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, आपको देखना चाहिए, आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को ऐसे बिल्डअप करना है। समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस -2 × a × b, a² + b² -2ab। या तो आप फैक्टराइज नॉर्मली जैसे करते हो वैसे कर लो। देखिए इस वाले ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नंबर इज 0 मतलब वो नंबर ही 0 होगा। दैट मीन्स 2 sin θ - 1, this should be equal to 0, that means sin θ must be equal to half, 2 sin θ is equal to 1 and sin θ is equal to half, yes or no? sin θ अगर हाफ है तो आप मुझे बता सकते हो, अरे बाप रे सर कितना पढ़ाया था आपने, ये सब सब याद आ रहा है। sin θ हाफ कब कब होता है, 0 से पाई में देखना है आपको, 0 से पाई में देखना है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कजिन देखने, कजिन एंगल। तो बताइए थीटा कौन सा होगा सबसे पहले, sin θ इज इक्वल टू हाफ अगर मैं 10वीं क्लास के बच्चे को पूछूंगा ना, वो भी बता देगा 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। ठीक है, वो भी बता देगा 30 डिग्री होगा, लेकिन 30 डिग्री आपको 0 से पाई में देखना है ना, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 30 का कजिन कौन होगा, 150, 150 डिग्री। देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह हर क्वेश्चन में मिक्स करी जा सकती है। आप चाहे तो इसको रेडियंस में भी लिख दो, π/6, या तो ऐसे रेडियंस में π/6 और 5π/6। ठीक है, 30 एंड 150 होगा। यस साकेत, आपने 120 लिखा था बट आपने उसको करेक्ट कर दिया, सो योर आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो मैंने आपको हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का करवाया है अब तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन में सिमिलैरिटी नहीं थी, और मैं ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस इसीलिए कराता हूं ताकि बच्चे रटे ना। हर क्वेश्चन सेम तरीके का होता है ना, तो बच्चा रट लेता है कि हर क्वेश्चन में यही आइडिया लगाना है। नेवर डू दैट, आपका ब्रेन उससे है ना खराब हो जाता है, ब्रेन में जंग लग जाएंगे अगर आप अपने ब्रेन को वैसा सिखाओगे जैसा क्लास 10th में हमको पढ़ाया जाता था। क्लास 10th में क्या होता था, पूरा एनसीईआरटी कर लो वही आएगा एग्जाम में। क्लास 9th में भी यही होता था, बट अभी अपने को उससे हटके करना है। वी हैव टू अप्लाई अवर ओन ब्रेन इन ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले। देखिए इफ द इक्वेशंस, अब अपन ने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे ना, एक क्वेश्चन जेई मेंस का है, ये वाला ये जेई मेंस में आ चुका है। x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0
A, B and C belonging to the set of real number have a common root, have a common root, then A is to B is to C is what? ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे या मैं बताऊं? आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है? 3:2:1, 1:3:2। अब आप ऐसा सोचो कि आप लोग जेई का एग्जाम दे रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप लोग 2 साल खत्म हो गया और जेई का एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जेई मेन 2013, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि फाइट मारना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है? आपको सिलेक्शन करवाना है अपना। अगर आपने सोच लिया कि सिलेक्शन करवाना है ना, तो आप करवा भी लोगे, आप अपने आप को उस हिसाब से पुश कर लोगे, ठीक है? तो आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करके नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से करिएगा। आपको खुद से ही सोचना है कि अपन इसमें साक्षात रूट निकाल सकते हैं क्या, या नहीं निकाल सकते तो अल्फा मान के अपन एलिमिनेट करें, या फिर वट एवर XYZ जो भी तरीका आप सोच रहे हो, प्लीज आप लोग हर कोई क्लास में हर बच्चा ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। ओके, ऑलरेडी वी हैव एन आंसर, ठीक है? सर यस, सर इसमें बोला है कि दे हैव वन कॉमन रूट, तो सेकेंड रूट भी कॉमन हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि वन कॉमन रूट है ना? लेकिन सेकंड रूट भी कॉमन हो सकता है। आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि बोथ रूट्स कॉमन हो जाएंगे, उसको भी ऐसा बोल सकते हैं ना, वन कॉमन रूट। गलत थोड़ी होगा वो भी। दूसरा तो आपको खुद से पता करना है, करिए एक बार ट्राई। सर ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है? आई नहीं नहीं नहीं, इट इज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव वन मोर आंसर, आई विल चेक इट। कोमल का आंसर आया है और साकेत का भी आंसर आया है, एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर करेक्ट, बट आई वांट मोर आंसर्स। इजी, काफी आसान क्वेश्चन है। आप, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको जैसे पढ़ाया है, आप अगर वैसे सोचते हो 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं लगता 30 सेकेंड, ठीक है? अगर आप उस तरीके से सोचते हो, देखो ना यहाँ पे तो कोएफिशिएंट दे रखा है, इसके पूरे कोएफिशिएंट पता है अपने को 1 2 3, तो इसका तो रूट ही निकाल दूंगा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप रूट निकाल डालो ना इसका, जब रूट निकालना पॉसिबल है तो जरूर रूट निकाले आप, ठीक है? तो हमें यहाँ पे दिया x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, x² + bx + c। अब इनमें बोला गया है कि एक रूट कॉमन है, कोई बात नहीं, इसका तो मैं रूट निकाल सकता हूँ क्योंकि इसका कोएफिशिएंट गिवन है। तो इधर कोने में आ जाओ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। -2 प्लस माइनस √b² माइनस, ओ माय गॉड, 4 3 12। क्या बात कर रहे हो सर? सर देखो यहाँ पे क्या हो गया, डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट किस टाइप का होता है? इमेजिनरी रूट किस टाइप का होता है? a + i टाइप का। अरे यार, a + i टाइप का होता है ना? चलो आप बोल रहे हो, आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, b² माइनस 4 3 12। 4 - 12 कितना होता है? -8, √−8 अपॉन 2। यहाँ पर देखो हर कोई, प्लीज स्टॉप राइटिंग। इमेजिनरी रूट आने वाले दोनों, तो एक रूट क्या आएगा, मान लेते हैं अपन p + i⁻³ तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट होगा, यस और नो? तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? p - i⁻³। अब आपको बोला है वन रूट कॉमन है,
तो लेट अस से कि कॉमन रूट जो है वो p प्लस आयोटा क्यू है, ऐसे ही बोल देते हैं। तो p प्लस आयोटा क्यू अगर कॉमन है तो इसमें भी एक रूट p प्लस आयोटा क्यू होना चाहिए। बताइए यस और नो, होना चाहिए ना। तो इसका भी एक रूट p प्लस आयोटा क्यू कर दिया। और अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू हो गया तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाला पोर्शन नेगेटिव कर दो, p माइनस आयोटा क्यू। ये करने से पता चला कि दोनों ही रूट्स कॉमन आ गए। देखो p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू, ये तो कॉमन है ही दोनों में। और p माइनस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू भी कॉमन आ गया, मतलब बोथ रूट्स कॉमन हो गए भाई। तो अपन ने आज के बाद क्या सीखा कि कभी भी आपको अगर कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो कॉम्प्लेक्स रूट में चेक भी मत किया करो। जैसे यहां पर मैं पूरा चेक कर सकता था एक्चुअली, अगर आपको एग्जैक्ट रूट निकालना है तो आई कैन डू दैट, बट मैंने वो नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखो अंडर रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू, और अंडर रूट -1 को अपन आयोटा लिख सकते हैं, तो टू रूट टू आयोटा बाई टू, सो दिस विल गिव अस -1 प्लस माइनस रूट टू आयोटा। ये दो रूट्स आ जाएंगे, तो एक रूट आ गया अपने पास -1 प्लस रूट टू आयोटा, -1 प्लस रूट टू आयोटा, और एक आ गया -1 माइनस रूट टू आयोटा। ठीक है, ये दोनों रूट्स आ गए अपने पास। तो वही मैंने इतना कैलकुलेट नहीं करा। मैंने क्या करा, मान लिया कि यार रूट क्या होगा, p प्लस आयोटा क्यू होगा ना यार, मान लिया ऐसे, क्योंकि वो रूट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। और अपन ने आज क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं अगर, तो दोनों ही रूट कॉमन आते हैं, बोथ रूट्स कॉमन होता है। कॉम्प्लेक्स एक भी रूट अगर इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब सारे रूट इमेजिनरी आ जाएंगे दोनों इक्वेशन के, और दोनों इक्वेशन में रूट्स कॉमन होंगे, तो बोथ रूट्स कॉमन, देयरफॉर सिंस द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देयरफॉर बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है बताइए, a1/a2, दिख रहा है, 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 3/c। ठीक है, 2/b इज इक्वल टू 3/c, ये आ गया अपना आंसर। अपने को a इज टू b इज टू c निकालना है। क्या करूं मैं, ये तीनों राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू घनश्याम है, तो तीनों का वैल्यू आप k के बराबर कर दो। तीनों का वैल्यू आप k के बराबर कर दो, अरे तीनों इक्वल है ना, तो इक्वेट इट टू समथिंग, कुछ ना कुछ से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/k, b का वैल्यू आ जाएगा 2/k, और c का वैल्यू आ जाएगा 3/k। सही है, तो a इज टू बी इज टू सी कितना आ जाएगा, a इज टू बी इज टू सी आ जाएगा 1/k इज टू 2/k इज टू 3/k। तो k से k तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, k। तो अपन रेशो निकालते वक्त डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते थे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1:2:3, a इज टू बी इज टू सी इज 1:2:3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है क्या समझ में? बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है, हाँ बिल्कुल। प्लीज यहाँ तक लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1986 का। 1986 में तो खैर पता भी नहीं हमको कि इस देश में क्या चल रहा था, बट आईआईटी का एग्जाम जरूर चल रहा था। ठीक है, तो जितने भी पुराने क्वेश्चंस है उसी टाइप के क्वेश्चंस आज भी आते हैं, मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। देखिए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + ax + b equals to 0 and x² + bx + a equals to 0, where a is not equal to b, have a common root, have a common root, then the numerical value of
a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? क्या आप मुझे बताएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या है? किस टाइप का क्वेश्चन है? क्या यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट गिवन है कोई भी इक्वेशन के? नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में किया है क्या? हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आज ही किया है पर ने। ठीक है, तो ये पूछा गया था IIT JEE। अभी आप मेरे से बोलोगे कि कभी कभी सर आप जेई मेंस लिखते हो, फिर आप IIT जेई लिखते हो। यार उस समय एग्जाम का नाम ना IIT जेई हुआ करता था। 1986, सॉरी। प्लीज सॉल्व इट। वी विल अज्यूम अल्फा इज कॉमन रूट। यस, यू कैन डू दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट गिवन नहीं है आपको, और आप साक्षात रूट नहीं निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो हमें वही करना चाहिए कि कॉमन रूट को अल्फा मान लेना चाहिए। So what we will do, let the common root be alpha। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो वो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। Hence it will satisfy both the equation। मतलब अल्फा डालने पे वो दोनों इक्वेशन जीरो हो जाएगी। Hence it will satisfy बोथ द इक्वेशंस। तो पहली वाली इक्वेशन में अल्फा डालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी वाली इक्वेशन में अल्फा डालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब अपने को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखेंगे अपन, है ना। लेट अस सी इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूं, बताइए। व्हाट शुड आई डू, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? आपको जो सिखाया है क्लास में, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर देंगे अगर अपन तो अल्फा स्क्वायर ऐसे उड़ जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी इंटू अल्फा। किसी के पास अल्फा का वैल्यू आए तो मुझे बताना। प्लस बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या बात है, ए माइनस बी कट जाएगा। बिल्कुल, अल्फा का वैल्यू पीयूष 1 आएगा। उससे अपने को रूट का वैल्यू पता चल गया। सो अल्फा कितना आ जाएगा? ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, दैट इज 1। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1 के बराबर। अभी ए और बी का वैल्यू इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे गिवन इक्वेशन में ए इज नॉट इक्वल टू बी, देखो ना। तभी तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया इन दोनों को, बिकॉज ए इज, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू बी। यार देखो, कोई भी चीज को मैथ्स में कैंसिल करना होता है ना, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना पड़ता है कि वो चीज जीरो ना हो जाए। तो हमने बोला कि अल्फा 1 आ गया, कॉमन रूट क्या आ गया? 1 आ गया, तो अल्फा दोनों का रूट है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसका भी और इसका भी रूट है, तो आप किसी में भी पुट कर दो। कॉमन रूट आ गया 1, is root of both the equation, is common root of both the equation, common root of both the equations, so it will satisfy them both। या तो आप ऐसा सोचो ना कि अल्फा इज इक्वल टू 1 डाल दो पहली इक्वेशन में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी की जगह मैंने अल्फा स्क्वायर, या तो ऐसा सोचो, चलो हटाओ सब, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसा लिखिए आप, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, खत्म। जहां से आंसर आया वहीं पुट कर दो ना। यही तो करते थे अपन क्लास 10th में भी। एक्स आता था, दोबारा इक्वेशन में डालते थे और वाई निकालते थे। तो यहाँ पर भी अपन कुछ वैसे ही करेंगे, अल्फा स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर डालेंगे, प्लस ए अल्फा की जगह ए और बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अपने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी जेई में आ चुका है। अ वैल्यू ऑफ बी, अ वैल्यू ऑफ बी for which the equations, for which the equations x square plus
bx minus 1 equals to 0, x square plus x plus b equals to 0 have one root in common. Is minus root 2 minus iota root 3 iota root 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस 2011 में। A value of b for which these two equations have one root common, है ना, they have one root common, is what? Okay, so would you want to do it or should I do it? A value of b for which the equations, देखिए इक्वेशन क्या है, x square plus bx minus 1 is equal to 0 and x square plus x plus b is equal to 0 have one root in common. If the equations have one root in common, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है ना? ओके, सो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में? सबसे पहले तो आपको बोला है कि वन रूट कॉमन है, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉमन रूट को अल्फा मान ले। सुनो, कॉमन रूट आप निकाल सकते हो यहाँ पे, कैन यू फाइंड द कॉमन रूट? नो। कैन यू फाइंड एनी ऑफ द रूट्स? नो, क्योंकि कोएफिशिएंट में देखो यहाँ पर बी अटका हुआ है, यहाँ पर बी अटका हुआ है, यहाँ पे बी अटका हुआ है, तो बी नहीं होता अगर कोएफिशिएंट 1 2 3 या फिर कोई कांस्टेंट गिवन होता तो मैं रूट निकाल लेता, बट अभी नहीं निकाल सकता हूँ। मैं कह देता हूँ लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। अनकॉमन रूट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉमन रूट से मतलब है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। सही है क्या? क्या करूं बताइए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ऑफ कोर्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करना है आपको, ये तरीका उन हर क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे, है ना, हर क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे जहां पर अपने को रूट गिवन नहीं है, या फिर जहां पर अपन रूट निकाल नहीं सकते। आप साक्षात रूट अगर नहीं निकाल सकते तो आप यही यूज करें। तो अपन ने क्या करा, दोनों में एलिमिनेट कर दिया, अल्फा स्क्वायर। किसी का आंसर आएगा तो मुझे बताना प्लीज, बी माइनस 1 अल्फा। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको आयोटा दे रखा है ना, डरना नहीं उस चीज से। आयोटा मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1। मैं आप में से ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो, ठीक है, तो आई एम वेरी वेरी सर्टेन कि आप लोग अभी कंफर्टेबल होंगे आयोटा को लेकर। ओके, सो ये हो जाएगा बी अल्फा माइनस अल्फा मतलब बी माइनस 1 अल्फा, और ये हो जाएगा -1। जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई एम अ लिटिल डाउटफुल क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं छाप दी। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अल्फा इज 1 एंड बीटा इज एंड बी इज -2। विनायक इससे, ठीक है विनायक, मैं आपसे पूछता हूँ आपने कैसे किया, पहले मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। -1 माइनस बी आएगा यहाँ पे, -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से अपने पास क्या, थोड़ी मेहनत तो लगेगी यार इस क्वेश्चन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बी माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस 1, ठीक है, सेम एज विनायक फॉर मी। यस, टेल मी साकेत, कैसे किया आपने? विनायक कोई भी बता दो मुझे। सर मैंने सेम आपने जैसे अल्फा किया था वैसे ही किया एंड आई अप्लाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया आपने, हाँ तो उससे सर, अल्फा का उससे वैल्यू आ गया। सर अल्फा 1 आया एंड बीटा -2 आया। बीटा नहीं, बी होगा वहां पे ना। हाँ, बी -2 आया। ठीक है, ठीक है, बट अपने को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, वी हैव वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना है। लेकिन तुम्हारा बी कितना है, -2। हाँ सर। -2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत लगाया है, कुछ मिस्टेक करी उसमें। देखो मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हो, तरीका सेम है, बट आपने उसमें कुछ गलती करी है। साकित आपने भी शायद कुछ गलती करी, बिकॉज आई कैन नॉट सी दैट बी इज इक्वल टू -2 इन दी ऑप्शंस। आई थिंक मैंने साइंस में कुछ मिस्टेक कर दी मैं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके बता सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिमिनेशन से करा मैंने, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। अच्छा, तो व्हाट आई वाज डूइंग, अब देखो यहाँ पर है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा का वैल्यू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया है ना, मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है देख के, काफी गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन अब मैं गुस्सा थोड़ी कर सकता हूँ, मैं अल्फा का वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यही तो करते थे यार अपन, लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल में, एक्स और वाई में मान लो एक्स का वैल्यू आ जाता था, तो आप दोबारा उसको उस इक्वेशन में डालते थे और वाई का वैल्यू निकालते थे, राइट और रॉन्ग। तो मैं इस अल्फा को उठा के इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में रखना चाह रहा हूँ, फर्स्ट तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, सेकंड इक्वेशन में रखना चाह रहा हूँ मैं। तो पुट कर दो क्या सेकंड इक्वेशन में, इसको पुट कर देता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां b+1 अपॉन b-1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी अल्फा है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की जगह में नहीं रखा, ठीक है। 2 मिनट जस्ट होल्ड ऑन विथ मी, हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसमें मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, कर लेंगे यार, डरते क्या अपन। और यहाँ पे b इज इक्वल टू 0। अब देखिए, b+1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, b-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा b+1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ b-1 दो बार है ना, तो यहाँ पे एक बार और b-1 लगेगा, तो ऊपर b+1 इंटू b-1, एलसीएम लेते आता है ना आप लोगों को, प्लस b इंटू यहाँ पे b-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यार देखो, आप लोग जो कर रहे हो ना, मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते तो आंसर अपना जल्दी आता है ना, बिकॉज दैट इज अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट अब क्योंकि मैंने एक कमिट कर दिया है, मैं आई कैन नॉट गो बैक, अब मेरे को इसी में पूरा 100% देना चाहिए। तो देखिए b² + 1 + 2b, यहाँ क्या लिखा है, a+b a-b, मतलब a² - b², और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b-1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर, दैट विल मीन कि b² + 1 - 2b, ठीक है। और ये जो समथिंग होल स्क्वायर है ना, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको हटा दिया मैंने, डिनोमिनेटर मैंने यहाँ से गायब कर दिया है, ठीक है। तो b² + b² आ जाएगा 2b², 1 और -1 यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 2b रह जाएगा, प्लस b³ + b-2b² इज इक्वल टू 0। बेटे शांति बना के देखिए, देखो कितना सुंदर है, 2b² और 2b² कट गया, क्या आया, 2b + b आ जाएगा 3b, तो b³ + 3b इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरे को फॉलो कर पा रहे हो, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे अपन, आपका आंसर आ चुका है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, b कॉमन लिया तो b² + 3 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 3 आंसर आ सकते हैं b के। इधर देखो, अब राम इंटू श्याम 0 है, राम इंटू श्याम 0 है, तो इधर राम इज 0 और इधर श्याम इज 0, कोमल आपका आंसर सही है। तो इधर b इज इक्वल टू 0 या फिर b² + 3 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू -3, मतलब b इज इक्वल टू -3 का अंडर रूट, -3 का अंडर रूट, प्लस माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि यार सोचो ना, b² इज इक्वल टू मसाला होता है, तो b का वैल्यू क्या आता है बेटे, अंडर रूट मसाला प्लस माइनस का, ऐसे ही होता था ना, प्लस माइनस साइन लगाते थे अपन, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस साइन लगा दिया मैंने। अब प्लस माइनस साइन की चिंता ना करो, अब -√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
-√3 को आई कैन राइट एज √3 इंटू √-1, यस और नो। अब नेगेटिव नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर तो डरना थोड़ी, ऑप्शन में अपने को आयोटा दे रखा है, तो ±√3 आयोटा शुड बी योर आंसर, या फिर b = 0 शुड बी योर आंसर। अब b 0 नहीं हो सकता, शायद इसकी कोई कंडीशन होगी, आई डोंट नो, बट इट इज नॉट गिवन इन ऑप्शन। b = 0 ऑप्शन में गिवन ही नहीं है ना। लेकिन b = -√3 ओनली, b = -√3 iota is given in the option. Only this is given in the option. तो आप क्या करें, ऑप्शन में जो भी बी ऑप्शन है ना, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ओके, यहां तक आप एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, एंड रिवाइज योर नोट्स, जस्ट रिवाइज द नोट्स। ओके, चलिए, अपना टाइम वैसे भी आज खत्म हो चुका है, मिलते हैं अपन कल की क्लास में बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क जो रहेगा ना, वो मैं आपको व्हाट्सएप एक्सट्रीमली सॉरी, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन एंड थैंक यू।